बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरस टीवी में हम बारक नाजरीन, आज बहुत ही प्यारी शख्सियत हबीबुल्लाह तारिक साहब हमारे साथ है। माशाल्लाह इंसानियत की खिदमत, दीन की खिदमत हर जगह पे मौजूद नज़र आते हैं। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट, और बिजनेसमैन भी हैं। जर्मनी में काफ़ी अरसा से मुकीम है, 76 से। तो मैंने इनको फ़ोन किया था, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने नाइमरस टीवी को टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने सोचा कि आपसे भी पूछती, आय का मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे पुराने आए हुए हैं, तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि अहमदियत का आगाज़ कैसे आपकी फैमिली में हुआ, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की आमद का मैसेज कब मिला। ये जी हबीबुल्लाह तारिक साहब हैं, काफ़ी मशहूर शख्सियत है जर्मनी में भी, और मेरा ख्याल है कि जब जो लोग जलसे पे जर्मनी का जलसा देखते हैं, वहाँ पे भी स्टेज पे नज़र आते हैं माशाल्लाह। जी जमात का जो असल ये चीज़ है कि हकीकतन हम ये कह सकते हैं कि घर से तो कुछ ना लाए। माशाल्लाह। ये महज और महज खुदा ताला का फजल है कि उसने हमारे बुजुर्गों को आमदी तक पहुंचाया, माशाल्लाह। हदायत अता फरमाई, आमदी जैसी नेमत से नवाजा, और हम उन्हीं के विरसे से इस्तिफादा कर रहे हैं। जी और ये खुदा ताला की वो नेमत है जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। माशाल्लाह। आपने फरमाया कि आगाज किस तरह हुआ, जी तो जो पुराने खानदान है जमात अहमदिया में, वो तकरीबन बहुत सारों की कहानी जो है तारीख वो मिलती है। हाँ जी, ऐसे ही। तो बहरहाल बुजुर्गों से जो हमने रवायात में सुना और हम तक पहुंची, उनमें जमात के बड़े बड़े बुजुर्ग भी और दूसरे साहबा भी जिन्होंने बताई, तो उनके मुताबिक वो ये है कि हमारा ख़ानदान जो है बलेसर ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ रखता है। जी हमारे आबा अजदाद जो थे, दादा जान परदादा जान, वो हाफिज़ों की पीढ़ी चली आ रही थी अच्छा। और म्याने थे, जी और अहले हदीस के बहुत बड़े आलम थे हमारे परदादा जान। जी तो हमारे दादा जान जो थे वो जब उन्होंने हिफ्स कर लिया, फिर उसके बाद मिडिल पास कर लिया, जी तो उनको अगली तालीम के लिए परदादा जान ने हज़रत हाफिज़ मोहम्मद साहब ने, हमारे दादा जान का नाम है हज़रत हाफिज़ फजल अजीम साहब, जी। उनको आगे तालीम के लिए लाहौर भिजवाया। ठीक। तो वहाँ जब वो तालीम के लिए स्कूल में दाखिल हुए, तो उन्हीं दिनों हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम चेलम के मुकदमे के सिलसिले में तशरीफ़ ला रहे थे जी और आगे जाना था, तो कुछ दिन क़याम जो था वो लाहौर में था। ठीक। तो हुजूर की शाम को एक नशिस्त हुआ करती थी, तो उसमें दादा जान को कहीं तौफीक मिल गई जाने की। 13-14 साल की उम्र थी। अच्छा। हाँ जी। तो वो बस वो गए और गए, ठीक। और वहीं से वो फिर हज़रत मसीह इस्लाम के साथ जेलम और फिर कादियान चले गए। माशाल्लाह। अब घर भी इतला नहीं दी थी। अच्छा। तो वो एक ईमान अफरोज इस लिहाज से बढ़ा कि किस तरह खुदा ताला एक छोटे से बच्चे को, जब मैं खुद अपने बारे में सोचता हूँ कि इस वक्त में तो मैं नाक साफ करने की मतलब नहीं पता था कि क्या, और वो किस तरह वो दीन के मामलात को समझे और सारा कुछ करे। जी और जिसके घराने में एक मतलब तफख्र आ रहा हो कि भाई बिल्कुल। हम हाफिज हैं, हम ये हैं, हम खुद आलम हैं, और एक दुनिया उनसे इस्तिफादा करती हो, और बहुत सारे उनके शागिर्द थे, उनके वालिद साहब के, हमारे परदादा जान के, जी बड़ी बड़ी हस्तियाँ। तो किस तरह उस बच्चे को खुदा ताला ने उसके अंदर डाला, बहरहाल ये महज खुदा ताला का फजल। माशाल्लाह। तो बहरहाल वो कादियान आ गए, और फिर जब उन्होंने घर बताया कि भाई मैं तो इस तरह आ गया हूँ और कादियान में हूँ, तो उनके वालिद साहब का वही एक रद्द-ए-अमल था जो एक अमूमन होता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से तू मेरे लिए मर गया। अच्छा। तो बहरहाल वो एक तकलीफ दे दौर था, सुना है उनके लिए।
तो वो, लेकिन बारह वालदा जो थी उसने अपने मियाँ को मनाया कि उसको आने दें और उसको ख़त लिखा और वो दादा जान घर गए ब्लेसर। तो जाते हुए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की कुछ किताबें साथ ले गए। अच्छा। तो वो किताबें ले गए। अब वो वालिद के सराहना, क्योंकि वालिद साहब बात नहीं कर रहे थे उनसे, नाराज थे सख्त, ये क्या हुआ। तो वो वालिद साहब के सराहने कहते हैं कि रख देते थे अच्छा। किताब को ही। तो वो सुबह उठ के पकड़ते चिमटे से और उन्होंने चिमटे से पकड़, चिमटते, हाथ भी नहीं, मतलब इतना उनको था कि बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। कि ये नौजुबिल्ला क्या है। तो वो मतलब उनकी एक तरफ ईमानी हालत का भी पता चलता है। और वो लेकिन अल्लाह ताला ने कि उनका अनाद या बुग़्ज़ या जो नफरत थी वो मतलब जाती तौर पे नहीं थी, वो वाकई दीन की खातिर। तो इसलिए जब वो एक दो दफा उन्होंने बार सुना फेंकी है, और जब एक दफा फेंकी तो वो किताब खुल गई। अच्छा। चूल्हे में खुल गई तो वो देखा कि आयात कुरानियां लिखी हुई हैं। तो बारह वो डर के हाफिज थे और उन्होंने वो पकड़ी, और पकड़े हुए बार वो एक शर्मिंदगी होती है जी। तो मुझे उससे जब मैंने ये वाकया सुना तो मुझे वो याद आ गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस तरह पहले उन्होंने पहले बहन को मारा तो फिर वो खफगी हुई थोड़ी सी भी, ये मैं क्या कर बैठा जी। तो उससे नरम हो गया। तो अब इनका भी वही हालत हुई होगी। बिल्कुल। तो वो दिल नरम हुआ, उन्होंने पढ़ी, फिर किताब पढ़ बैठे। वो भी फिर बेटे के साथ जाके तो दस्तक कर ली। हाँ जी। इसका मतलब सहाबी आपके दादा जान भी और परदादा जान। अच्छा, माशाल्लाह। परदादा का नाम भी आप पता? परदादा के हजरत हाफिज मोहम्मद थे। अच्छा। और दादा जान का नाम था हजरत हाफिज फजल अजीम। हजरत हाफिज मोहम्मद जो हमारे बहरहाल उनकी बश्ती मकबरा कादियान है। अच्छा। उनकी यादगार, और हमारे दादा जान की रबवा बश्ती मकबरा रबवा है। क्या बात, वो कतबा लगा हुआ यादगार का। आप गए कादियान? कादियान खाकसार ने खुद देखी है। हाँ जी। अच्छा। गया 2 दफा मौका मिला है। ज़िमनन बात आ गई, एक दफा 1991 में हज़रत खलीफतुल मसीह राबिर रहमतुल्लाह अलैह जब पहली दफा तशरीफ लेके गए हैं तो खाकसार को भी बहरहाल मौका मिला, शरफ हासिल हुआ कि हुजूर के साथ काफिले में शामिल। माशाअल्लाह। तो वो एक बार अल्लाह ताला का फजल हो गया। तो उसके बाद जेलम में ही बाकी जिंदगी आप नहीं जी। वालिद मतलब फिर वो वालिद भी उनके आमदी हो गए। वो फिर ब्लेसर में बाद में फिर वो आगे मतलब उन्होंने तालीम हासिल की, फिर फौज में चले गए। और हमारी दादी जान जो हैं वो अल्लाह ताला के फजल, जिस तरह पहले ज़मानों में हुआ करता था कि वो ख़ानदानों में, वो भी बहुत बड़े ख़ानदान की थी कि उनके आपस में बचपन से ही मंगनी वगैरह हो चुकी थी जी। तो हमने दादा जान को तो नहीं देखा, लेकिन दादी जान बताया करती थी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बड़ी एक वकार वाली बावकार औरत थी माशाल्लाह। और 1973 में उनकी वफात हुई थी, तकरीबन 83 साल। अच्छा माशाल्लाह। 83-84 साल उम्र थी। और आखिर वो फालज की वजह से बहुत हुई, आखिर उम्र तब माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत थी। ठीक। तो हमारे दादा जान जब फौत हुए, हमारे वालिद साहब की 5 साल उम्र थी। अच्छा। तो बचपन में फौत हो गई। तो वो फिर इस तरह बुजुर्गों से ही हमने जो भी हालात सुने हैं जी जी। तो बहरहाल वो फिर आगे दादा जान के 5 भाई थे जी। सबसे बड़े दादा जान थे, वो भी फिर सारे आमदी हो गए, उनके वालिद भी आमदी हो गए थे, पर दादा जान भी पूरे खानदान में तो वो सारे आ गए। और उससे फिर आगे बहुत सारे दूसरों को मौका मिला उन इलाकों में। हमारे यहाँ चौधरी तारक साहब हैं, पिनीबर्ग में रहते हैं जी, तो वो अक्सर फरमाया करते हैं कि उनके दादा जान को भी हमारे दादा जान की वजह से आमदियत कबूल करने का शरफ हासिल हुआ और वो नेमत मिली। तो बहरहाल इस तरह वो फिर खुदा ताला के बंदे जो हैं वो आगे भी पहुँचाते रहते हैं। चौधरी फजल अहमद साहब हुआ करते थे नाजर तालीम जी, कुंजा के थे। तो हम बचपन में छोटे छोटे हुए थे, बहुत लंबा कद माशाल्लाह, खूबसूरत इंसान, बहुत गोरे, तो हल्का सा लकवा था उनको जी। तो वो हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे तो वो खाकसार का हाथ पकड़ लेते थे। अच्छा। तो वो दादा जान के वाकया सुनाया करते थे क्योंकि उन्होंने उनसे कुरान मजीद पढ़ा हुआ था।
माशाल्लाह। चौधरी फजल अहमद साहब। तो अच्छा। मतलब उस वक्त के बुजुर्ग, तो रवा में जब के उनका ये एक ज़िमनन बुजुर्गों की बात चलती है तो बिल्कुल। उनकी उनके पास से एक गाड़ी हुआ करती थी, कार। अच्छा। मेरे ख्याल वो रवा में पहली एक दो कारों में से, चंद कारों में से थी। वो उस पर मलेशिया का गुलाब चढ़ाते थे। अच्छा। घर से वो सदर अंजुमन जानी और वहां से वापस आ जानी। और बड़े वो ना नफीस इंसान थे, गाड़ी को भी नफीस रखा हुआ था कि जब भी आते उतरते पहले गुलाब चढ़ाते उस पे, फिर वो दफ्तर में अपने जाते और आप उठा आते जब तो गुलाब को बकायदा तय करते, अंदर रखते। हम बच्चे कहते यार देखो क्या, लेकिन उससे उनकी तबीयत की नफासत का पता बिल्कुल चलता है। यही चीज है। तो अच्छा, हाँ ये जी, मैं पूछूं, रबुआ कब शिफ्ट हुए आप? हाँ जी, रबुआ की जो है मेरी पैदाइश रबुआ की, अच्छा, आपकी पैदाइश रबुआ। मतलब मेरी 1955 की पैदाइश है। अच्छा। तो मेरा मतलब कि वालिदैन वहाँ आ चुके थे। तो वो जब ये हुआ कि मेरे वालिद साहब ने वक्फ किया, अच्छा, माशाल्लाह। कादियान आ गए, तो फिर बीमार हो गए। अच्छा। बीमार हो गए, उनको वापस जाना पड़ा। ठीक। तो फिर जब दोबारा से तो ये कुछ, तो अज़म मुस्लिमों ने जब दोबारा तहरीक फरमाई तो वो फिर कादियान आ गए। अच्छा। वो उस तरह तालीम तो आप जारी नहीं रख सके, जी। मतलब बाकायदा, लेकिन उन्होंने वो जो भी वो मुअल्लम की पहले तालीम हासिल की से वो भी करके, तो फिर बतौर देहाती मुबल्लग के हिंदुस्तान में आप लगे हुए थे। अच्छा। तो वालिद साहब बताते थे कि 1948 में वो आगरा में थे। जी। तो वो आगरा में थे, तो उनको एक नाजर इस्लाह और शाद की तरफ से हजरत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब उस वक्त थे, जी। हमारे प्यारे आका ज़फ़रीफ़त मसीह खान सैयदुल्लाह ताला बिन नसर अजीज़ के दादा जान, उनकी तरफ से ख़त मिला कि मुस्लिम मौद ने तमाम जो मुरब्बियान हैं, मुबल्लिगीन हैं, उनकी एक मीटिंग है, तो दर्ज के लाहौर फलां फलां तारीख को पहुंच जाए। वो भी पहुंच गए। जी। तो वालिद साहब बताते थे कि जब मुस्लिम ने मुझे भी देखा तो फरमाने लगे, तो आप क्या यहाँ कर रहे हो? मैंने वो खत पढ़ा, तो पता चला कि वो गलती से मुझे भी इशू हो गया। अच्छा। क्योंकि मुस्लिम मौद का जो फरमान था वो पाकिस्तान के इलाके के मुरब्बियान और मुबल्लिगीन के लिए था, हिंदुस्तान वालों के लिए नहीं था। तो 12 मुस्लिमों ने फरमाया अब आ गया, ठीक है, हैं अब आप यहीं रहेंगे। तो उसी मीटिंग में ही कहीं मतलब वो बाद में हज़रत मुस्लिमों से मुलाकात जो भी, तो उसमें हजूर ने फरमाया कि फिर आपकी शादी है हो चुकी है या नहीं, या जो भी। तो वालिद साहब नहीं, तो फिर उन्होंने ही हजूर ने फिर वालिद साहब का रिश्ता करवाया। अच्छा, माशाल्लाह। तो वालिद साहब का नाम चौधरी इनायतुल्लाह साहब और वालदा का नाम इनायत बेगम। वो बचपन से गालबन अल्लाह ताला ने इसी तरह रखा। लेकिन जो आपकी वालदा के वालिदैन थे वो भी इसी आपकी फैमिली में से ही थे? नहीं। अच्छा। वो थोड़े से मतलब गुजरात के, वो स्माइला के हैं। ठीक। जिला गुजरात के स्माइला के हैं हमारे नाना जान, और उस तरफ से भी उन्होंने खुद बैत की थी। अच्छा, ठीक। खिलाफत उला के ज़माने जी। और उनकी भी बहुत मुखालफत हुई अपने भाई की तरफ से, फिर भाई भी वो आमदी हो गए माशाल्लाह। तो चौधरी सुल्तान अहमद साहब तो हमारे, उनका बड़ा एक ईमान फरोज आपको बताता जाता, हमारे सबसे बड़े मामू जो थे अकबर जी, उन्होंने वो आमदी हो गए, सारा कुछ हो गया। फिर उन्होंने जब वो तहरीक हुई के वक्फ, तो उन्होंने उनको वक्फ करके कादियान भिजवा दिया। अच्छा। जब कादियान भिजवा दिया तो वो खुदा ताला की तकदीर होती जी। कि वो बहरहाल बीमार हुए और उनका जनाजा 2-3 माह बाद आ गया वहां से पाकिस्तान? मतलब वो नहीं, पाकिस्तान तभी नहीं बना था। नहीं, अच्छा, ये पुरानी बात, मतलब 40s के नहीं, अब आपके एरिया इलाके में आ गया। हाँ, मतलब वो स्माइला में आ गया ना, बिल्कुल। जहाँ वो रहते जिला गुजरात में, गांव में आया। तो वो सारे जो मुखालफिन उनको मौका मिल गया अच्छा। जुबान ने दराज करने का, ए मर्जिया मुंडा मारता।
हैं ए हो तू आमदी मरजैया ने ए तन लभे ए खुदा दी उन्होंने बहरहाल मैं हैरान हूँ, मैंने जिंदगी में उनसे ज्यादा मुतवक्किल इंसान नहीं देखा। अल्लाह, मैं हकीकत में ये कह रहा हूँ जी कि मैंने उनसे ज्यादा मुतवक्किल इंसान जिसका खुद इंसान तजुर्बा करे वो नहीं देखा। और मैं मतलब इस वक्त 65 साल का हो चुका हूँ, 65 साल का, और मैं हकीकत कह रहा हूँ उनका अभिमान देखें कि उन्होंने कहा अच्छा अगर ये है तो अगले बेटे को वक्फ करके मौलाना मोहम्मद अशरफ नासिर शायद, जो बाद में बहुत माशाल्लाह जमात के पुराने मुबल्लिगीन में से थे, जी मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब शायद के क्लास फेलो थे। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, बजट से फुरकान फोर्स में भी इकट्ठे रहे हैं, सारा कुछ उनको भी भिजवा दिया। अच्छा, अब उस शख्स की देखें जिसके इर्द गिर्द मुखालफत है, सारा कुछ है, जवान बेटा फौत होके आ जाता है, उसकी मतलब लाश आई है, सारा कुछ माह बाद अगले बेटे को उन्होंने फरमाया मेरे इतने सारे बेटे इस राह में जाएंगे। वाह। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला ने उनकी कबूल की, उनको याद अल्लाह ताला ने और नवाजा। फिर मतलब खुदा ताला ने हमारे जितने भी नाना जान की औलाद थी उनको पढ़ाया सारा। वो अपने इलाके में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी औलाद उन्हीं की है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये अच्छा, अब थोड़ा मैंने कहा रब्बा की बात भी करते हैं, तो रब्बा में आपने तालीम हासिल की? हाँ जी, वो फिर मतलब जब ये हो गए तो वालिद साहब जो थे वो चूंकि मुबल्लग थे, एक वक्त वो भी आया कि जमात में अज़मुल मौद ने मुबल्लिगीन को फारिग भी किया। जमात इतनी गरीब थी कि वो उनके गुजारा भी नहीं दे सकती थी, हालांकि गुजारा ज्यादा तो होता नहीं। तो उस वक्त कुछ अरसा उन्होंने हजरत मिर्जा शरीफ अहमद साहब की एक फैक्ट्री हुआ करती थी असली की, उसमें काम किया। तो फिर जब हजरत मुस्लिम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फिर दोबारा आ गए और जब खुदामुल अहमदिया की बुनियाद रखी बाकायदा तौर पे, तो जो पहले सदर जो थे हजरत मुस्लिम मौत के बाद वो हजरत मीर दाऊद अहमद साहब को बनाया गया। हजरत मीर दाऊद अहमद साहब पहले सदर खुदामुल अहमदिया बनाए गए। तो उन्होंने वालिद साहब को उसमें मिर्जा शकूर अहमद साहब कायद माल इनके मेरे ख्याल मुंतज़िम नाज़िम माल कहते हैं मरकजी को, या बारह इसमें मेरे ज़हन में नहीं, बारह वो माल के मुंतज़िम माल या नाज़िम माल थे। और उन्होंने बताया कि सबसे पहले मीर साहब ने फिर वालिद साहब को पहला इंस्पेक्टर खुदामुल अहमदिया लगा, जो वो ताहियात फिर आखिर तक उन्होंने इस जमात की खिदमत की, तौफीक मिली। और उसमें फिर उस बाकी भी मिर्जा ताहिर अहमद साहब भी सदर रहे और सारा कुछ इस वजह से बहरहाल वो फिर 19 सालों में गालबन 49-50 में रबवा आ गए थे वालिदैन, और वहीं उनकी राय अक्सर की फिर वहीं पैदाइश हुई, सारा कुछ। तो आगे वो आप फिर हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल रबवा ही थे? हाँ जी, प्राइमरी स्कूल से भी पहले, बल्कि वो हमारी अल्लाह ताला उनको के दर्जात बुलंद करे, उस्तानी बरकतें हुआ करती थी, उस्तानी सुगरा हुआ करती थी, क्योंकि इन बुजुर्गों का नाम लेना बड़ा जरूरी जी कि उनके लिए दुआ की तहरीक पैदा हो। उनके पास कुरान मजीद पढ़ने जाना, सारा कुछ उनका वो प्यार से भी सख्ती भी प्यार की, और वो मोहब्बत का एक था। तो बहरहाल वो प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की। हमारे उस वक्त मास्टर फकीरुल्लाह साहब हुआ करते थे, हमारे हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल के, और भी बहुत प्यारे प्यारे उस्ताद। उस वक्त ये जो प्राइमरी स्कूल कच्चे बाजार वाला वही वाला इसमें बिल्कुल आपने सामने कच्चा बाजार हुआ करता था, वो बड़ी बड़ी हस्तियां माशाल्लाह रब्बा के मसला रजाक साहब हुआ करते थे। रजाक साहब अब उन 5 लोगों में से हैं जिनको हज़रत मुस्लिम मौद सबसे पहले रब्वा में आए थे। अच्छा, हाँ जी, मतलब रजाक साहब वो उन हस्तियों में से है माशाल्लाह कि ये इस तरह वो दौर हमने देखा। मास्टर फकीरुल्लाह साहब की जाते जाते बात कर दें, क्योंकि असल तो ये है हमने जो भी है इन बुजुर्गों की दुआएं हैं, इनकी मोहब्बतें हैं, वो इतने कभी उन्होंने किसी को डांटा भी नहीं था। हालांकि हम शरारतें करते थे, सारा कुछ करते थे, बच्चे जिस तरह होते हैं,
लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं डांटा, हर एक के लिए दुआ, कोई बीमार हो जाना वो हकीमत भी करते थे, खुद ही इलाज कर देना, खुद ही पुड़ियाँ भी दे देनी, दवाइयाँ भी देनी, ये भी करना, और कोई पैसा भी ना लेना, फ्री में ठीक भी हो जाना, फ्री, बस वही ना। और ठीक हो जाने की बात, वो हजरत मौलाना गुलाम सुसार राजी की हयात थे जी। हम छोटे हुआ करते थे, बीमार हो जाना, पैसे तो होते इतने नहीं थे, वो बस जमात की जो वाकफीन है उनकी तनख्वाहें हुआ करती थी, तो गुजारे हुआ करते थे, ज़्यादा पैसे तो नहीं होते थे। तो मुझे याद है कि छोटे हम होना तो वालदा साहब ने पकड़ना और हज़रत मौलवी साहब के पास ले जाना, मौलवी राजी की, मौलवी गुलाम सुसार राजी की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मुझे आज भी वो नक्शा सारा याद है, जिस तरह बरामदे में बाहर उनकी चारपाई पे लेटे हैं, सारा कुछ बैठा बैठ जाना, इधर होके हैं, पीढ़ी सी होती थी उस पर बैठ जाना, वालदा साहब बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। तो उनकी बेटियों के साथ मेरी खाला के बड़ी प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात थे जी। तो उस वजह से भी वो ज़रा कोई ज़्यादा करते थे, हमारा कोई बेटी की तरह समझते थे, वालदा साहबा को भी। तो उन्होंने वो दम दरूद करना, फिर मुझे याद है दुआ करनी और मिर्चें वगैरह ये वो, तो उस तरह अल्लाह ताला उनकी दुआओं से ठीक होते रहना जी। इस तरह, मतलब अल्लाह का फजल रहा फिर आगे भी जी। अच्छा, अब पाकिस्तान में तो माशाल्लाह काफ़ी हमने बातें कर ली, मैं सोच रहा हूँ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम करेंगे कि जर्मनी कब आए, फिर यहाँ की बातें करते हैं। कोई मैसेज आपने देना पहले हिस्से में हमारे नाजरीन को? देखें, बात यह नाजरीन, मैसेज हमने क्या, मैसेज जो मैं अपने आप पे सोच सकता हूँ जी, कि अब हम बातें कर रहे हैं और जो जब वो एक फिल्म की तरह वो सारा दौर चल रहा है, बिल्कुल रबवा का, बिल्कुल, कैसी कैसी बुजुर्ग हस्तियां थी, उनमें सहाबा थे, उनमें सारे हज़रत मौलाना अबुल ताज सब पगड़ी वाले नजर आते थे, दूसरे मतलब हज़रत काजी नज़ीर साहब, बारी साहब, मदर सैफर, जितने भी बुजुर्ग थे, जितने जमात के बड़े बड़े अक्सर मालेदार थे। फिर हज़रत हाफिज रमज़ान साहब हुआ करते थे मरहूम। तो ये वो हस्तियां थी जो चलती फिरती खुदा ताला की निशानी थी। वो खलीफा मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था हज़रत चौधरी सफरुल्लाह खान साहब के बारे में कि वो कलिमतुल्लाह थे। तो लेकिन खुदा ताला तो फरमाता है मेरे इतने कलमात हैं कि वो अगर सारे समुंदर भी स्याही पान जाए फिर वो ख़त्म नहीं। तो मेरा ज़ौक़िया कि ये भी सारे लोग कलिमातुल्लाह थे जी। और अब वो दौर है, हमें ये खुशनसीबी हासिल थी कि हम उनको बुजुर्गों को देख के तो रास्ता पकड़ सकते थे, रहनुमाई हासिल कर सकते थे, उनकी दुआएं। लेकिन आज हम वो नमूना नहीं है, चले अपने बच्चों को हम वो नमूना नहीं दे सकते नौजवान, ये दुख है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, बड़ी प्यारी बातें, यादें, और आपने देखा कि ऐसे ऐसे वाक़यात। तो मकसद भी यही था हमारा आज इनसे प्रोग्राम करने का, मगर एक प्रोग्राम इनके साथ और है, और वो जब ये जर्मनी तशरीफ़ लाए तो मैंने सोचा उस पर भी एक प्रोग्राम करें। ये माशाल्लाह मैं थोड़ा सा बता दूं अगले प्रोग्राम के लिए कि जर्मनी के मेरा हर जो सबसे पहले बिजनेसमैन हैं उनमें शायद इनका नाम आता हो, ये इनसे पूछेंगे। और मैं इनकी पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा ये फैक्ट्री देख रहा हूँ, वो काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह। तो इसी पे भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं उनको भी पता चले कि आज बिज़नेस किस तरह किया जा सकता है और पहले और आज में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वरना अगर सोच पहले वाली रहेगी तो पीछे रह जाएंगे। तो जुड़े रहे 9 बिज़नेस टीवी के साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।